नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। पुलवामा हमले के बाद भारत ने इसका बदला मुजफ्फराबाद, चाकोटी और बालाकोट में आतंकी हमले से लिया। उसके बाद से हालात युद्ध जैसे हो गए। इसी का नतीजा रहा कि भारत के आसमान पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने जंगी बेड़े को भेजा, जिसे नाकाम करने के लिए भारतीय एयरफोर्स ने जवाबी कार्रवाई की। इसी कार्रवाई में पाक लड़ाकू विमान का पीछा करते हुए भारतीय एयरफोर्स पाक सीमा में घुस गए, जहां पर पाक एयरफोर्स ने हमला किया और एक भारतीय एयरफोर्स का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जहाज के क्रैश होते ही पायलट बाहर निकल गया, जिसे बाद में पाक आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान उनके कब्जे में है, और भारत ने भी बिना नाम बताए ये कहा है कि उनका एक पायलट लापता है। उसके बाद पाकिस्तानी सेना ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि एक भारतीय पायलट को पाकिस्तान की सीमा के भीतर गिरफ्तार किया गया है। वीडियो में भारतीय वायुसेना की वर्दी पहने शख्स की आंखों पर पट्टी बंधी है। ये शख्स खुद को विंग कमांडर बताते हुए अपना नाम अभिनंदन बता रहा है। पाक आर्मी के वीडियो में दिख रहे इस शख्स की वर्दी में अंग्रेजी में उसका नाम लिखा है। इस वीडियो में इस शख्स से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वो पाकिस्तान की सेना के कब्जे में है। अब सवाल आता है कि यदि विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान के कब्जे में है, तो भारत वापस कैसे लाया जा सकता है? क्या इससे पहले भी ऐसा हुआ था? तो हम आपको आज बता दें कि कारगिल युद्ध के दौरान भी एक 26 साल के फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता को भी पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था, जिसे बाद में कूटनीतिक चाल से भारत वापस लाया जा सका। अब इस वक्त भी भारत जैसे नचिकेता को रिहा करवाया गया था, उसी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए, उनका विमान गिराया गया है, लेकिन वो कभी इसे स्वीकार नहीं करते हैं। अगर एक देश दूसरे देश के युद्ध बंदी को पकड़ता है तो उसके ऊपर जिनेवा संधि लागू होती है। जिनेवा संधि के हिसाब से पाकिस्तान को उनके साथ मानवीय व्यवहार करना होगा। आइए अब बताते हैं कि जिनेवा संधि क्या है। युद्ध बंदियों POW के अधिकारों को बरकरार रखने को जिनेवा समझौता या जिनेवा कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। जिनेवा कन्वेंशन में कई नियम दिए गए हैं। जिनेवा समझौते में 4 संधियां और 3 अतिरिक्त प्रोटोकॉल शामिल हैं, जिसका मकसद युद्ध के वक्त मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए कानून तैयार करना है। मानवता को बरकरार रखने के लिए पहली संधि 1864 में हुई थी। इसके बाद दूसरी और तीसरी संधि 1906 और 1929 में हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में 194 देशों ने मिलकर चौथी संधि की थी। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस के मुताबिक जिनेवा समझौते में युद्ध के दौरान गिरफ्तार सैनिकों और घायल लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि युद्ध बंदियों के क्या अधिकार हैं। साथ ही समझौते में युद्ध क्षेत्र में घायलों की उचित देखरेख और आम लोगों की सुरक्षा की बात कही गई है। जिनेवा समझौते में दिए गए अनुच्छेद 3 के मुताबिक इस संधि के तहत घायल सैनिक की उचित देखरेख की जाती है। संधि के तहत उन्हें खाना पीना और जरूरत की सभी चीजें दी जाती है। इस संधि के मुताबिक किसी भी युद्धबंदी के साथ अमानवीय बर्ताव नहीं किया जा सकता। किसी देश का सैनिक जैसे ही पकड़ा जाता है, उस पर यह संधि लागू होती है, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। संधि के मुताबिक युद्धबंदी को डराया धमकाया नहीं जा सकता। युद्धबंदी की जाति, धर्म, जन्म आदि बातों के बारे में नहीं पूछा जाता। जो भी हो, आगे देखना है कि होता क्या है और भारत अपने सैनिक को लाने के लिए क्या करता है और पाकिस्तान इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज विश्व के सामने कई चुनौतियां हैं, जिनके समाधान के लिए चीन, रूस और भारत को मिलकर कदम उठाने की आवश्यकता है। हम तीनों देशों की आवाज अपने अपने स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत मायने रखती है। आज हमारे विश्व के अस्तित्व पर आतंकवाद का खतरा मंडरा रहा है। मैंने विशेष रूप से हाल ही में जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में हुए बर्बर आतंकवादी हमले को रेखांकित किया, जिसमें भारत ने अपने 40 से अधिक बहादुर सुरक्षा कर्मियों को खोया। ये हमला हमें फिर से याद दिलाता है कि आतंकवाद और इसे प्रोत्साहित करने वालों के विरुद्ध सारे विश्व को एक होने की आवश्यकता है। भारत में हुए इस जघन्य आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली है। कल भारत द्वारा जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर किया गया प्रहार भारत के आतंकवाद से लड़ने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमले के ठिकाने का चयन इस बात को ध्यान में रखकर किया गया था कि किसी भी तरह से आम जनता को कोई हानि न पहुंचे। ये एक गैर सैन्य कार्यवाही थी
जिसका उद्देश्य जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त करना था और उसमें हमने कामयाबी हासिल की। About counter-terrorism action it took yesterday against a terrorist training camp of Jaish-e-Mohammed in Pakistan, based on credible evidence that Jaish-e-Mohammed intended to launch more attacks. Against this counter-terrorism action, Pakistan has responded this morning by using its Air Force to target military installations on the Indian side. Due to our high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. Thank you very much. ये विंग कमांडर अभिनंदन के साथ हैं। आपके शौर्य को हमारा सबका सैल्यूट। पाकिस्तान ने ये जो हरकत की है, उस हरकत को पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन जो है उसके अनुसार आप जब भी पीओडब्ल्यू को लेते हैं, यू आर नॉट सपोज टू टच हिम। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत मारा है विंग कमांडर अभिनंदन को, जिसका उनको जवाब जरूर देना पड़ेगा। दूसरी चीज, उन्होंने आर्टिकल 13 ये जिनेवा कन्वेंशन का वायलेट किया है, जो कहता है कि उस देश को कोई भी वीडियो या फोटोग्राफ्स जारी नहीं करने चाहिए जिससे कि पब्लिक क्यूरियोसिटी ये इंस्टिगेट हो या पब्लिक सेंटिमेंट्स को हर्ट हो। और पाकिस्तान ने वही किया। कल जो फोटोग्राफ्स और कल जो वीडियोस जो भेजे पाकिस्तान ने, तो Pakistan has already violated the Geneva Convention and we'll take this matter into the United Nations. लेकिन 7 दिन के अंदर आपको विंग कमांडर अभिनंदन को भारत के हवाले करना ही पड़ेगा जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार। अगर नहीं किया तो पाकिस्तान भारत आपके खून के लिए ये जल्द आ रहा है। This situation has been created by Pakistan, not by India. India never wanted war. But what the Bhagavad Gita teaches us, what Lord Krishna said on the floor of the Kurukshetra battleground to Arjuna, that if necessary you must fight, it is your duty to fight. We may come to such a situation in which we have to follow what Lord Krishna said. But Pakistan is saying at this point of time they are ready to retaliate. What Pakistan is saying is for Pakistan to say. I am certainly not going to ask Pakistan whether they have capacity to retaliate or not. If it comes to that, then we shall see. But we shall not withdraw from the battlefield when we are in the battlefield for a just cause. That is what, as I said, that is what Lord Krishna taught us. देश का वीर जवान सीमा पर और सीमा के पार भी अपना पराक्रम दिखा रहा है। पूरा देश आज एक है और हमारे जवानों के साथ खड़ा है। दुनिया हमारे कलेक्टिव विल को देख रही है। हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर हमें भरोसा है और इसलिए बहुत आवश्यक है कि कुछ भी ऐसा न हो जिससे उनके मनोबल पर आंच आए या हमारे दुश्मनों को हमारे पर उंगली उठाने का मौका मिल जाए। साथियों, जब दुश्मन भारत को अस्थिर करने की साजिश करता है, जब आतंकी हमला करता है, तो उनका एक मकसद ये भी होता है कि हमारी प्रगति रुक जाए, हमारी गति रुक जाए, हमारा देश थम जाए। उनके इस मकसद के सामने
हर भारतीय को दीवान बनकर के, चट्टान बनकर के खड़ा होना है। उन्हें दिखाना है कि न ये देश रुकेगा, न देश की प्रगति थमेगी।